नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह की 11 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारी सुबह 11 बजे जीके जीएस की क्लास होती है और शाम को मैथमेटिक्स की क्लास होती है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम बात करें तो जनरल साइंस का मॉक टेस्ट हम लेने वाले हैं, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए। बड़ी शानदार आज की क्लास होने वाली है, तो क्लास के अंत तक बने रहेगा और आपकी कितनी क्वेश्चन राइट होते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएगा। जो विद्यार्थी क्लास में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप शुरुआत से क्लास देख पाओ। सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आज सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप सबको पता है लाभ आदि है, बट्टा है, प्रतिशतता है, अनुपात समानुपात हमने चैप्टर पूरा कर लिया है गणित में। तो शाम को कौन सा चैप्टर करना है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम निर्णय ले पाए आपके लिए। क्योंकि लगभग अब मैंने यूट्यूब पर सारा टॉपिक करवा रखा है, क्योंकि लाभ आदि पहले मैंने करवा नहीं रखा था, लाभ आदि भी होगी। लगभग चैप्टर करवा रखे आपने देखा होगा, प्ले लिस्ट में सब मिल जाएगी। फिर भी आप बता देना कौन सा चैप्टर आगे करवाना है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। लाल दवा का सूत्र होता है, तो लाल दवा का सूत्र आप सबको पता होगा क्या होता है। लाल दवा का सूत्र होता है KMnO4, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा यहाँ बात करें Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, ये कि आपको पता है धोने का सोडा होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो आपको पता है मीठा सोडा या कहीं बेकिंग सोडे का सूत्र होता है। आपको पता होगा ये सोडियम, ये बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आप सबको मालूम होगा कितना होता है, जल्दी से बताएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, या कहीं अशुद्ध जल। कई बार आपको शुद्ध जल की जगह क्या लिखा मिल सकता है, अशुद्ध जल भी लिखा मिल सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अशुद्ध जल कह दो या शुद्ध जल कह दो। वर्षा का जल आप सबको पता है शुद्ध होता है। चलिए और बात कर लेते हैं। आपको पता होगा 7 से जो कम पीएच मान का कोई भी वस्तु होती है, कोई भी मतलब चीज़ होती है, वो क्या होती है, अम्लीय होती है। वो 7 से ऊपर 14 तक होती है, वो क्षारीय होती है। चलिए दोस्तों, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है लगभग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। जल्दी से विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण होता है। सबसे हल्का कण की बात करें तो आप सबको पता होगा कौन होता है, जल्दी से बताएगा। इलेक्ट्रॉन, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको नोट कर लेना चाहिए, कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 2.11 इंटू 10 की पावर हम बात करें तो कितना होता है, -31 kg होता है। 10 की पावर -31 kg होता है। जबकि हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, उनमें आता है 10 की घात कितना आता है, -27। 10 की घात -27 kg आता है। आगे आपको पता है 6 बात करें 1.6267 एक में होता है, 1.675 इस तरह होता है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। कब की बात करें तो आपको पता है ये 10 की घात -31 है, ये आपको पता है कब है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी माइनस का आवेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ये सारे जो भी बनते हैं आप नोट कर लेना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। जल्दी से विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करेगा? तो आप सबको पता है पानी, जैसे मान लो कोई, अब ले लेते एक, मान लिया ये बीकर ले लिया हमने, क्या ले लिया, बीकर ले लिया। ये मान लो बीकर है, इसमें मतलब जल भरा है। क्या भरा है, जल भरा है। मान लेते हैं यहाँ जल भरा है, मैं समझा रहा हूँ एक बार। तो आपको पता है बुलबुला किस तरह होगा, बुलबुला इस तरह होगा। बुलबुला, हवा का बुलबुला इस तरह होगा, बिल्कुल। तो आपको पता है हवा के अंदर क्या होगी, आपको पता है हवा का बात करें पर मतलब जल की अपेक्षा कम होता है। तो आपको पता है जब कोई वस्तु के अंदर कम अपवर्तनांक की वस्तु रखी जाती है तो वो उसका उल्टा व्यवहार करता है। आप ये नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। जैसे मान लो आपको पता है जब हवा में हम कोई भी मतलब दर्पण क्या, सॉरी, लेंस रखते हैं, तो जैसे मान लो क्या है आपका उत्तल है, और जैसे ये अवतल है मान लो, तो हवा में तो आपको पता है सीधा लेंस रखेगी कांच का, तो आपको पता है कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, तो सही तरीके से व्यवहार करेगा। जबकि हम बात करें जल है, उसका अपवर्तनांक अधिक है, किससे, हवा से। इसका मतलब हवा का बुलबुला होगा वो क्या, उल्टा व्यवहार करेगा। यदि वो क्या है, आपको पता है हवा का बुलबुला होता तो क्या है, आपको पता है उत्तल होता है, जबकि व्यवहार किस तरह करेगा, उल्टा करेगा, यानी अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ये नोट कर लीजिएगा, कभी भी आप नोट कर लेना। यदि आपको
जो माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक, लेस जो होता है ना, लेस जो भी बना होता है किसी भी पदार्थ का, उसका अपवर्तनांक क्या हो, लेस का अपवर्तनांक कम हो माध्यम से, तो वो उल्टा व्यवहार करेगा, उत्तल होगा तो अवतल, अवतल होगा तो उत्तल व्यवहार करेगा। तो आपको पता है बुलबुला होता तो क्या है, उत्तल लेस होता है, लेकिन आप बात करें तो आपको पता है जल का अपवर्तनांक, वायु अपवर्तनांक जो है वो ज़्यादा है और हवा का क्या है, अपवर्तनांक कम है। इस कारण आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? अक्रिय गैसों की खोज आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। वो की थी रेमजे ने। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, रेमजे और रेले, जो भी एक दो नाम और लोकीयर, ये याद रख सकते हो, ज्यादातर रेमजे आपके ऑप्शन में मिलता है। चलिए आगे बढ़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 6 आपके के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो आपको बता रखा है विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है, खट्टे फल होता है। क्या होता है? मैंने आपको बताया था खट्टे फल। क्या होता है? खट्टे फल होता है। इसका मतलब खट्टे फल ऑप्शन में कौन सा दे रखा है देख लीजिएगा। आपको पता है आंवला है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आंवला होता है, संतरा होता है। आपको पता है यहाँ आंवला, आंवला वैसे भी आपको पता है खट्टा होता है, तो आपको पता है क्या होगा, विटामिन सी का क्या होगा, स्रोत होगा। चलिए आगे बढ़े। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। जो आपको पता है रक्तोद संबंधित रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या है, 18 कैरेट में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? आपको पता है शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। आपको पता है 24 में से 18, यानी 18 बटे क्या रखेंगे, गणित का ही सवाल है ये तो बिल्कुल 18 बटे 24 गुणा 100। आपको पता है इस तरह हल करेंगे तो करके देखो। आपको पता है 6 से कट रहा है, कितनी बार कटा, 4 बार, और ये 6 से कितनी बार कटा, 3 बार। अब आपको पता है 4 से काट दो कितनी बार, 25 बार, और 25 कितना होता है, 75। तो 18 कैरेट सोने का मतलब अब 75% उसमें क्या है, सोना है। 75% उसमें क्या है, सोना है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन हल कर दोगे, समझ में आ गया होगा। जैसे कितने भी कैरेट देता है वो, जैसे कहता है 22 कैरेट में शुद्ध सोना कितना होता है, तो ऊपर 22 रखो, बटे में 24, क्योंकि कुल सोना आपको शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। शुद्ध ग्रह स्थित होते हैं। शुद्ध ग्रह आपको ध्यान रखना है। हम बात करें तो किस किस के बीच होते हैं देख लीजिएगा। बृहस्पति और मंगल के बीच होते हैं। बृहस्पति और मंगल के बीच होते हैं बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, देख लीजिएगा एक बार, ये होगा ना, बृहस्पति और मंगल के बीच। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यदि शुद्ध ग्रह किन के बीच पाए जाते हैं, बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा उपग्रह किन के नहीं है। आपको पता होना चाहिए बुध। नोट कर लीजिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन से उपग्रह है उनके, कौन सा ग्रह है उसके उपग्रह नहीं है। तो आपको याद रखना क्या है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, बुध के कोई उपग्रह नहीं है। और आपको पता है या ऐसे भी आप याद रख सकते हो, इसका मंगल और बृहस्पति होगा, उनके बीच क्या पाए जाते हैं, शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के आप सबको पता होगा कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बात करें कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, आपको पता है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, जल्दी सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। अपमार्जक है। अपमार्जक आप सबको पता है क्या है, शोध कभी करता है। यदि साफ के सफाई के लिए काम में लिया जाने वाला क्या है, शोध कभी करता है। अपमार्जक साबुन नहीं है, ध्यान रखना। अपमार्जक और साबुन में क्या होता है, अंतर होता है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल आप सबको पता होगा दाब का मात्रक है। और बल का मात्रक क्या होता है, जूल, सॉरी दोस्तों, क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और कार्य का मात्रक, कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये जो भी नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें पर आपकी हमने, जल्दी से विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है? तो आप सबको पता होगा किस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और हवा में किस में, ये भी नोट कर सकते हैं, हवा में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, वो भी कब, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है सर्वाधिक होता है। चलिए आगे बढ़े। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या है, हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार आप सबको पता होगा किसका बना होता है। यहाँ देखो नाइक्रोम लिखना है, माइक्रोम सही कर लीजिएगा, यह नाम थोड़ा मिसप्रिंट है। नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल सही है, नाइक्रोम। नाई है, ठीक है ना, नाइक्रोम थोड़ा मिसप्रिंट कर रखा है, ठीक है, नाइक्रोम।
और बात करें टंगस्टन, आपको पता है किसके काम में लिया जाता है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके के सामने, परम शुद्ध ताप होता है, तो आप सबको पता होगा 0 केल्विन ताप, या कहीं हम बात करें तो 0 केल्विन का मतलब हुआ -273 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों में से कोई ऑप्शन में है क्या, देखो, क्योंकि आपको पता है 0 केल्विन का मतलब क्या हुआ, -273 डिग्री सेल्सियस। आपको केल्विन में दे रखा बिल्कुल। 0 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं, परम शुद्ध ताप कहते हैं। इससे नीचे ताप नहीं होता, आपको पता है, तो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 15 आपके सामने, जल्दी से विद्यार्थी इसका भी लाइव सेट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, धूप चश्मे का पावर होता है, धूप चश्मे का पावर आप सबको पता होगा 0 डायोप्टर होता है, क्योंकि उसकी पावर क्षमता नहीं होती, आपको पता है, केवल वो धूप चश्मा प्रकाश को कम करने के लिए ऐसे लिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास, कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने 15 क्वेश्चन करवाए, आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी कमेंट करके बताएगा। शाम को फिर मिलेंगे 8 बजे, तो बताना कौन सा टॉपिक आज आपको करवाना है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो विद्यार्थी नए हैं थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।